चलिए विद्यार्थी, तो जीएसटी क्या है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जरा देखना है जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या चीज आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में जरा पहले जाना। हाँ, कहता हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ लेंगे, जीएसटी का टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद जीएसटी का काउंसिल है ना, उसके बाद जीएसटी के फायदे और नुकसान, उसके बाद जीएसटी की टैक्स स्लैब, उसके बाद जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। 17 से लागू हुआ, 16 में आया। और उसके बाद हाँ बताएंगे, सब बताएंगे। अब जा देखो, बंद करो मैच, बंद करो पहले तुम लोग, मैच बंद करो। हाँ हाँ, नहीं तो लाइव दिखा देंगे फिर हम इसी पे, टेंशन ना लो। हालांकि हाँ, जरा देखो बाबू, फिर पढ़ेंगे विद्यार्थी जी, कम से कम 10-25 क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे जीएसटी से रिलेटेड जो बार बार पूछा जा रहा है मार्केट में, है ना, एग्जाम वगैरह में। तो सबसे पहला नंबर आता है बाबू कि आखिर जीएसटी से पहले, हाँ आ गया बउआ, बउआ चाबी लेके भी बैठे हुए, हाँ दे दिए कि भाई आपको दे देंगे। अब जरा देखना, जीएसटी से पहले हम लोग का आखिर टैक्स कैसे चल रहा था। तब विद्यार्थी जी यदि टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं तो एक होता था सर्विस टैक्स। जैसे डॉक्टर वगैरह क्या होता है, सर्विस देता है, मरीज को देखता है या पढ़ाते हैं गुरुजी, है ना। उसके बाद इधर इधर क्या हो गए विद्यार्थी जी, वकील साहब हो गए। ये सब लोग क्या करते थे, सर्विस टैक्स देते थे सरकार को। हाँ, सर्विस को दे रहे हैं अपना। अब जो है क्या है, उसी का नाम बदल कर क्या किया गया, जीएसटी किया गया, जिसमें सभी टैक्सों को मिलाकर किया गया है। कहिएगा वो तो सर्विस टैक्स हो गया सर। अब जैसे ट्रेडिंग वगैरह करना, यानी कि व्यापार वगैरह करना, तो उसमें कौन कौन देना पड़ता था, सीएसटी, वैट, ईटी, इस तरह के सारे टैक्स देना पड़ता था, चुंगी वगैरह सब टाइप का। तो कहता है कि टोटल कितना टैक्स पहले पेड होता सर जीएसटी से पहले। जरा देखो चेला, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, ईटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरियस टैक्स हो गया। अब ये सारे का सारे इतना टैक्स देना पड़ता था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कितना टैक्स, तब विद्यार्थी जी 17, शेष टैक्स के रूप में कितना 23, 17 कितना हो गया 40 टाइप का टैक्स देना पड़ रहा था। अब बताओ, हाँ पहले अब बताओ कि कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पे व्यापार करने के लिए यदि आता अदर कंट्री से, तो टैक्स में नहीं उलझ के मर जाता वो, कि अरे भाई यहाँ पैसा ले रहा है, वहां पैसा ले रहा है, वहां पैसा ले रहा है। वो कितना डिसाइड करे, उसको उलझन जैसा महसूस होता। वो करता क्या कि यहाँ व्यापार ही नहीं करता, वो भाग जाता, कहता हटाओ यहाँ से, क्या करेंगे। सुगमता जब तक नजर ना आएगा, जब तक कौन अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नहीं करने चाहेगा। तो मोदी जी या जो भी कहिए जिनका गवर्नमेंट था, उन्होंने कहे कि ना, एक ऐसा स्लैब बनाइए जिससे कि ये ई टाइप का प्रोडक्ट पर ऐसा टैक्स, ई प्रोडक्ट का टाइप पे ऐसा टैक्स लगना चाहिए। तो हमारे देश में 4 टाइप का स्लैब है, 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला, 28% वाला। कुछ ऐसे भी सामान हैं जिन पे जीएसटी से बाहर रखा गया, तो उस पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया, है ना, जबकि 28% है। लेकिन कुछ सामान ऐसे भी है ना जिस पे सीधे डबल करके लिया जाता है, जैसे लग्जरियस टैक्स, यानी लग्जरियस जो गाड़ी आता है, मान के चलिए साल में 50 को जो गाड़ी बिकता है, 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, हाँ जी, सब पे लगता है। तो जो महंगा महंगा जो गाड़ियां आता था लग्जरियस जिंदगी जीने वाले पे, उसको डबल सीधे लगता था। 50 रुपया का सामान सीधे कितना, 100 रुपया, समझेंगे ना। तो सभी के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। कहता सबसे पहला कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, तो जरा देख लो बाबू कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है जी, ये भी पूछा हुआ चीज है। गुड एंड सर्विस टैक्स,
हिंदी में बोला जाए तो वस्तु एवं सेवा कर। करा जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट नहीं है, कैसा है, इनडायरेक्ट, यानी पता भी नहीं चलता है आपको हमने जीएसटी पेड किए या ये चीज किए। इनडायरेक्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा टैक्स है, तो आपको क्या मारना है, अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में अप्रत्यक्ष और अंग्रेजी में इनडायरेक्ट। इसी में विद्यार्थी जी जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी बोला जाता है, जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी बोला जाता है। अब डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, तो आप देखते होंगे माई वेयर इज माई रेलवे वाला में जब सर्च करते होंगे तो आपको लिखता होगा कहाँ से चढ़ना है, कहाँ उतरना है, तो उतरने वाला पे जगह पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ रहता है ना। तो कहता फाइनल कहाँ यूज हुआ प्रोडक्ट, वहां के लोगों को टैक्स, वहां के सरकार को टैक्स देगा। मान लीजिए सामान यूपी से आ रहा है, ठीक, तो नहीं, बिहार में आ रहा है, बिहार के लोग यदि खा पी रहा है तो बिहार के लोग, बिहार के सरकार के यहाँ टैक्स जाएगा और सेंट्रल के यहाँ जाएगा, दो जगह जाएगा। तो इसीलिए उस टैक्स को क्या नाम धर दिया, डेस्टिनेशन टैक्स। कोई दिक्कत? हाँ, बताएंगे और बताएंगे। कहता है बाबू भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट, एकीकृत साझा बाजार डेवलप होगा। सही बात है जी, सभी को लगेगा वो वही तो बड़ा सुगमता पूर्वक जीएसटी है जी, सुगमता पूर्वक टैक्स लिया जा रहा है जी 5%। तो एक आदमी अमाउंट फिक्स करेगा ना अपना सामान पे कि चलो भाई 5% वहाँ ये सामान पे जीएसटी है या 18% ये है, तो यदि हम मार्केटिंग में, यदि मार्केट में हम अपना सामान वहाँ उतारेंगे तो हम कितना रुपया सरकार के यहाँ भेजना पड़ा गया, इतना हमें मार्केट में लेना है। तो इससे सुगमता होगा कि नहीं, तो व्यापार में डेवलप होगा कि नहीं, डेवलप होगा, है ना। अगला कहता है विद्यार्थी जी, प्रश्न उठेगा कि आखिर सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन सा समिति ने दिया, तो क्या बोलना है, विजय केलकर समिति ने दिया। क्या दे बोलना है जी, विजय केलकर समिति ने दिया। ये पूछ सकता है आपको, आखिर भाई जीएसटी लागू करने के लिए सुझाव कोई तो दिया होगा ना। तो जैसे कर वगैरह का टैक्स बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो कहा कि एक जीएसटी लागू करिए, यानी भारत के लिए, टोटल भारत के लिए कैसा हो, एक टाइप का टैक्स, यानी यहाँ नहीं कि वहां लग रहा है अलग, 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 ऐसा ना होना चाहिए, है ना। तो यानी कि इनका नाम याद रखना है कि जीएसटी लागू करने का कौन सा समिति ने दिया था सुझाव, विजय केलकर समिति। हाँ बैठे हुए, हाँ जी, तो इनको नियुक्त किया होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ ये जैसे वित्त आयोग होता नहीं था, तो वित्त आयोग में केलकर समिति हुई, तो केलकर समिति ने क्या सुझाव दिए कि भैया एक जीएसटी का कमिटी बनाओ, जीएसटी जैसा टैक्स बनाओ, है ना। अगला नेक्स्ट कहता है बाबू कि आखिर जीएसटी कब लाया गया, कब पास हुआ, कब क्या हुआ, उस पे जरा चर्चा करते हैं। तो जरा देखिएगा, यदि कहा जाएगा कि पार्लियामेंट में, आ रहे ना फोटो में, यदि कहा जाएगा कि पार्लियामेंट में जीएसटी को संशोधन बिल कब लाया, किस नंबर का बिल था, तो कहना है 122वां। जरा देख लो। यदि कहेगा कि वो बिल पास जो हुआ उसके काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा, 101वां। यानी कहने का मतलब है बाबू कि मैट्रिक में विद्यार्थी जी अपेयर हुआ 5 लाख लड़का, तो फेल भी तो होता है, 4 लाख लड़का पास हुआ। तो उसी अनुसार से है, कहता है कि पार्लियामेंट में, संसद में अभी तक, जब तक जीएसटी जो पास हुआ था उस समय तक टोटल कितना बिल संविधान से संशोधन के तहत बनाया गया था, 122वां नंबर का ये बिल था। लेकिन 122वां का 122वां सब पास हो गया था, नहीं हुआ था। तो कहता है कितना नंबर का ये पास होने में इनका संख्या था, 101। कोई डाउट? उतना लगता है इतना से ज्यादा अंदर पूछेगा, कभी पूछेगा विद्यार्थी जी, सब जगह आपको 101वां तक बता देता होगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस में डाउट रह जाएगा, है ना। 122वां क्या था,
अपेयर हुआ था वो, लेकिन पासिंग के काउंटिंग के हिसाब से कितना नंबर का है, 101 मार्क्स। ज्यादा यही पूछता है, ये पूछेगा कब, जब उसको घुराना रहेगा तब, समझे ना, ज्यादा ये पूछता है, कोई दिक्कत। अब कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी ये जीएसटी बिल लोकसभा में कब लाया गया, विधानसभा में राज्यसभा में कब लाया गया, और राष्ट्रपति जी कब पास किए, और विद्यार्थी जी ये कर से संबंधित है, तो कर से संबंधित कोई भी बिल यदि संशोधन करना हो तो आधा राज्यों से अधिक से भी परमिशन लेना पड़ता है, हाँ, तब जाकर के बिल पास होगा। अब जरा सोचो, उस समय किनका गवर्नमेंट, बीजेपी का, लोकसभा में तो ऐसे भी पूर्ण बहुमत, आधा राज्य से अधिक तो ऐसे ही जीते हुए थे वो, हाँ, तो समझे जीएसटी का तो पास होना सिंपल सा चीज हो गया था। तो जरा देखना है बाबू, कहता लोकसभा में इस बिल को कब लाया गया, 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में इस बिल को कब लाया गया जी, 8 अगस्त 2016। लाना या पास उसी दिन हो गया था विद्यार्थी। कहता और फिर 15 राज्यों ने इसे पास किया, और इसमें सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई और पास कौन सा राज्य ने पास किया था, लेकिन ये तो बाद का मैटर है। कहता राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कब किया, 8 सितंबर 2016। आप कंफ्यूज ये दोनों में होइएगा, 8 अगस्त 2016 को पास किया राज्यसभा, राज्यसभा के बाद कहां जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आधा से अधिक राज्यों से भी तो पास करना होगा, का टाइमिंग लगेगा ना बीच, तो विद्यार्थी जी आपको बीच का 1 महीना का टाइमिंग लगा, फिर जाके कहां गया जी, 8 सितंबर 2016 को किनके यहाँ, राष्ट्रपति जी के यहाँ, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किए और तुरंत विद्यार्थी जी देश में उसी दिन ना लागू हुआ, इतना कहना कि उसी दिन लागू हो गया ना, लागू हुआ कब, 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। कहता है इसमें असम का क्या योगदान है, तो जरा देखो, जब विद्यार्थी जी सभी राज्यों को भेजा गया तो असम जो है सबसे पहले पास कर दिया था, क्योंकि 15 राज्यों को होना बहुत जरूरी था पास करना। अब विरोधी वाला राज्य जो है वो क्यों पास करेगा, वो तो चाहेगा कि इसका बिल अटक जाए, है ना, अटक जाए, लेकिन विद्यार्थी जी सबसे पहला पास करने वाला कौन था, असम। कहेगा सबसे बाद में पास कौन किया जीएसटी को, तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन है जी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना, वो सबसे बाद में पास किया है जीएसटी को, कोई दिक्कत ना। इतना पॉइंट याद रहेगा ना, हाँ, तो एक मरते बाबू जरा हम साइड हो जाते हैं ताकि विद्यार्थी सब वीडियो में आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा जी अब तो, हाँ। अब अगला, अब कहता है जीएसटी का टाइप ऑफ जीएसटी। जरा देखो बाबू, जीएसटी का टाइप जो है विद्यार्थी जी, आप 2 टाइप सुनते होंगे, एक सुनते होंगे सीजीएसटी, एक सुनते होंगे एसजीएसटी, लेकिन ये ना सुनते होंगे, ये सुनते भी होंगे तो आज कभी कभी दिखाई भी पड़ जाता तो समझ में ना आता होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लेकिन हम देखो समझा देते हैं। मान के चलिए विद्यार्थी जी कि आपने 1000 रुपया का, है ना, किसी भी रेस्टोरेंट में विद्यार्थी जी आपने खर्च कर दी, रेस्टोरेंट में विद्यार्थी जी खर्च कर दिए खाना में। अब यदि 18% या 5% खाना पे, क्योंकि विद्यार्थी जी हम खाना तो खाते हैं लेकिन टैक्सबा तो हमको भी लगता है, शायद लगता है 5% कितना है, हाँ, दारू पर भी लगता है, लेकिन वो जीएसटी के अंतर्गत ना आता है। किस पे, ड्रिंक पे जीएसटी से डबल लगता है, जितना का दारू रहता है उसके डबल रेट रहता है, उसमें उसका टैक्स लगता है, समझे ना। मान लीजिए कि 100 रुपया में उसको बेचना था तो कहेगा सरकार 200 में बेचो, 100 रुपया पहले हमरे यहाँ दो, डबल, हाँ डबल लगता है सब चीजों को, क्योंकि भाई दारू पी करके अतली गलेगा, सड़ेगा, सब जाएगा हॉस्पिटल में जाके इलाज करवेगा, तो उसका पहले से दोगे ना टैक्स बा। बिहार सरकार का वही तो है कि 4000 से 5000 करोड़ रुपया
हर एक साल नुकसान होता है। एक दारू को चालू कर देने से कम विद्यार्थी जी नहीं हो कुछ तक पर साल कम से कम चाहता सरकार तो कम से कम हमारे समझ से 100 कंपनियां यहां खोल सकता था। बिक रहा है, सरकार को नहीं ना आ रहा है। देखिए सरकार, अब देखिए सरकार को भले न आवे, आ किसको रहा है जो बता देते हैं। आम जनता जो सरकार में है, जो जिसे कहने का मतलब कि सरकार जो पैसा कलेक्शन करके लाया, तो आम जनता का जो वितरण हो रहा है वो संचित निधि में नहीं जा रहा है, सरकार के पार्टी के फंड में जा रहा है। कहेगा आप तो सर नीतीश कुमार के चाहो जेडीयू के आप विरोध में ना जी, विरोध में ना, हम भी समर्थन में, लेकिन कैसे जा रहा है जो समझो। अब विद्यार्थी जी मान के चलिए कि दारू तो सगर बिक रहा सब जानते हैं, उस पर टैक्स का एगो प्रावधान किया गया है। क्या कहना है कि भाई पकड़े जाने पे जुर्माना लगेगा, उससे इनकम हुआ जो अलग। दूसरा चीज, दारू पकड़ने वाला जो विभाग है, जो दरोगा है, वो दरोगा जी को उस प्रभार को लेने के लिए कम से कम 1 लाख का घूस देना पड़ेगा। अब 1 लाख वो देंगे तो 50,000 एसपी साहब कहाँ जमा करवाएंगे? ऐसा बोलेंगे तो जब विवाद भी हो जाए, है ना। 50,000 कहाँ जमा करवाएंगे? पार्टी फंड में, तब ना वो रहेंगे। तो यहाँ तो सब जगह विद्यार्थी जी स्लैब चल रहा है, टैक्स चल रहा है, तो पार्टी का तो इनकम आएगी। आप पार्टी का आ गया, पार्टी से सरकार चल रहा है, आम जनता मरते रहो ऐसे ही। हम तो इसीलिए ना कहते हैं कि मुर्गा पर भोटवा मत दो। 400 रुपया 300 रुपया का मुर्गा देगा, बदल देता है सब, भोटवा यही गड़बड़ न होता है। हाँ, सब में है, सब में है टूटी। अब जा देखो चला, 1,000 रुपया के आपने बाबू जैसी खाना खाए, अब 1,000 रुपया का विद्यार्थी जी 5% CGST के पास चला जाएगा। 5% विद्यार्थी जी SGST के पास चला जाएगा, यानी राज्य सरकार के पास चला जाएगा, ये केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। दोनों का अपना अपना क्या अकाउंट है, संचित निधि RBI बैंक में, उसके यहां जमा, समझ गए ना, उनके यहां जमा हो जाएगा। अब कहता है कि सर ये तो समझ गए, लेकिन IGST क्या? IGST डिनोट करता है विद्यार्थी जी, IGST डिनोट करता है कि वस्तु कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि राज्य से स्थानांतरण हो करके, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जा करके बिक रहा हो, वो डिनोट करता है। तो कैसे? जैसे आप यहां पे मंगा रहे थे रेस्टोरेंट से 1,000 रुपए का खाना, तो बिहार का रेस्टोरेंट बिहार से खाना है ना, लेकिन कहीं आपको यूपी का खाना पसंद पड़ जाए, अब बिहार के रेस्टोरेंट में बैठे हुए या बिहार के जगह पे बैठे हुए, यहां से ऑर्डर मार दिए, यहां से आप ऑर्डर मार दिए, वहां से डिलीवर होने के लिए यहां आ रहा है सामान, ठीक? ये रेस्टोरेंट खाली रह सकता सर? कुछ भी रह सकता है। अब वहां पर से जब यूपी से विद्यार्थी जी कोई भी सामान चल करके यदि बिहार में आता है, बिहार में आता है, तो सामान पर IGST लगेगा। तो कहिएगा उसका हिस्सेदारी किसको किसको जाएगा सर? तो एक तो चला जाएगा केंद्र सरकार, वो लेगा ही लेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। दूसरा हिस्सेदारी किसको जाएगा? तो जहां का आदमी या जहां से ऑर्डर किया गया उस स्टेट को जाएगा। तो उस हिसाब से किसको गया? बिहार को गया। किसको गया जी? बिहार को गया। हाँ, जो उपभोग कर रहा है, क्योंकि आपको हम पहले ही बताए थे GST है जो क्या है? डेस्टिनेशन टैक्स कहे थे, यानी लास्ट कहां है आपका खत्म हो रहा, समझ गए ना। तो कहिए कि आई लगाने से क्या हो गया सर? ये आई लगाने से हो गया इंटीग्रेटेड, यानी कि बाबू वस्तु का विनिमय कहां हो रहा है? अंतरराज्य हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है वस्तु, अंतरराज्य, ये डिनोट कर दिया। अब अंतरराज्य जा रहा है तो जहां पे उपभोग कर रहा है वहां के सरकार को जाएगा टैक्स, और प्लस जहां पे विद्यार्थी जी, यानी केंद्र सरकार के तो हर हाल में जाएगा।
और जहां से खरीदा गया है उसको कुछ ना मिलेगा। कहिएगा सर उसको कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाबू जरा थोड़ा सा सोचिए, जहां पे ये खरीदा वहां से ये जो बनाने वाला जो यहाँ पे दुकानदार है या होटल है, वो आटा खरीदा होगा वहां के गवर्नमेंट से तो भी टैक्स दे के लाया होगा, चावल खरीद के लाया होगा तो भी टैक्स दे के लाया होगा, अपना लेबर को दे रहा है तो भी टैक्स पेड कर रहा, तो सारा चीज तो टैक्स फैक्स वहां हो ही गया। अब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो प्रोडक्ट वो पे वही ले लेगा नहीं ना, एक ही चीज पे बार बार लीजिएगा टैक्स नहीं ना लीजिएगा, तो कहता है यूपी इस जगह जीरो हो जाएगा। यूपी के जगह कोई भी राज्य रह सकता है। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया? फिर से समझावें। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि आईजीएसटी में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आईजीएसटी में कह रहा है कि आईजीएसटी से डिनोट हो जाता है कि वस्तु जो है एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बिकने गया, तो जहां पे वस्तु बन के तैयार हुआ वहां पे उस राज्य को टैक्स नहीं मिलेगा, केंद्र को तो मिलना ही मिलना है। और कहां पर का मिलेगा? जहां पे बिकने गए वहां पर मिलेगा। तो ये बिकने कहां आया था? यूपी में, बिहार में। कहां बिकने आया था? बिहार में। सामान बना कहां? यूपी में। यानी कहने का मतलब है नोएडा में मोबाइल का फैक्ट्रियां लग रहा है तो नोएडा सरकार को फायदा नहीं होगा, केंद्र सरकार को फायदा होगा क्योंकि केंद्र सरकार अपना टैक्स लेगा, लेकिन जहां जिस राज्य में बिकने जा रहा है उस राज्य को फायदा होगा। तो जीएसटी से देखिए बिहार को फायदा हो गया कि नहीं जाना, क्योंकि बिहार में तो फैक्ट्री है नहीं, लेकिन बिहार में उपभोगकर्ता ज्यादा है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो आई आपका कब लगा हुआ रहेगा? जैसे आप ऑर्डर किए कोई सामान वगैरह, दुकान कहाँ का है? नोएडा का, तो देखिएगा आपको आईजीएसटी करके आएगा। कोई दिक्कत? अब आता है कि जीएसटी के फायदे और नुकसान। जीएसटी के क्या फायदे और क्या नुकसान है? करा बाबू इंक्रीज इन रेवेन्यू, राजस्व में वृद्धि। सही बात है चेला। अब जीएसटी जैसा ही विद्यार्थी जी लाया गया तो पहले 100 रुपया टैक्स का कलेक्शन हो रहा था, उस एवरेज में 102 रुपया होना हो गया था, तो फायदा हो गया था कि नहीं? मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया का टैक्स कलेक्शन हो रहा था भारत सरकार को, और उसी जगह कितना हो गया? 102 करोड़। फायदा हुआ ना जी? हाँ? तो सबसे पहला नंबर विद्यार्थी जी रेवेन्यू में 2% का फायदा हुआ था। कितना फायदा हुआ था? 2% का। उगने दीजिए, 2% का विद्यार्थी जी फायदा हो गया। कोई दिक्कत ना? अगला कहता है बाबू बिजनेस करने का प्रोसीजर सिंपल होगा। हाँ जी, बिजनेस करने का क्या हुआ विद्यार्थी जी? सिंपल तरीका हो गया। सिंपल तरीका के कारण से क्या होगा? लोग बहुत सारे जुटेंगे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो ये भी एक समझिए फायदेमंद का चीज है ना? तीसरा कहता है जीडीपी में इंक्रीज हुआ, तो होगा नहीं विद्यार्थी जी? मान लीजिए 6.2 जीडीपी होगा। अब यहाँ पे देखिए तो टैक्सवे जब ज्यादा आ रहा है तो जीडीपी बढ़ जाएगा कि नहीं? नहीं बढ़ जाएगा जी। आपके पॉकेट में मनी नहीं बढ़ जाएगा तुरंत, घरे में रुपया कस के आएगा तो नहीं बढ़ जाएगा? अरे भाई लाओ 20 रुपया इसमें डाल लेते हैं, 20 रुपया इसमें डाल लेते हैं, चलो खर्च करेंगे, तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। कहता है बाबू कि टैक्स चोरी करना ना के बराबर होगा। अब जरा देखो टैक्स चोरी करना ना के बराबर कैसे होगा? पहले 40 प्रकार का टैक्स लग रहा था, ऑफिसर किसी जगह टैक्स ले रहा था, किसी जगह मैनेज कर रहा था। अब इस जगह मैनेज करने में बन नहीं रहा है, तो चोरी से बच रहा है कि नहीं? हर एक सामान पे हर हाल में विद्यार्थी जी टैक्स दे ही करके आपको लेना पड़ रहा। समझ गए ना? तो चोरी ना के बराबर में है, यहां भी हो गया। फिर कहता जीएसटी चोरी करने वाले को कितने साल की सजा का निर्धारण कर दिया है? 5 साल का।
यानी कि जीएसटी यदि चोरी करता है और वो पकड़े जाता है व्यक्ति, तो फाइन मारवे करेगा, और उसके बाद 5 साल तक के सजा भी है। अब पहले सजा नहीं था, पहले जुर्माना था। तब जरा थोड़ा सा सोचो कि विद्यार्थी जी कोई 5,000 करोड़ रुपया का घपलेबाजी कर रहा है, उसको 2 करोड़ मारिए दिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं, हम तुमको जेलवा में डाल देंगे। तो बाबू, प्रतिष्ठित व्यक्ति 5 साल के लिए जेल जाए, कितना अपमान होगा, होगा कि नहीं है? समझ रहे ना? कहता विद्यार्थी जी कि जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान है। ये जो जीएसटी जो पहले जो होता था विद्यार्थी जी, रिटर्निंग जो नहीं कहते हैं, आईटीआर दाखिल किया कि नहीं किया, मान लीजिए आपका टैक्स वगैरह सब लग गया, टैक्स लग गया विद्यार्थी जी, तो आपका 10 लाख पर अभी सरकार टैक्स कर दिया कि 10 लाख के बाद ही लगेगा। आपका टोटल इनकम ग्रोथ दुनियादारी हुआ 90 लाख, तो 9 लाख हुआ, तो जितना हमारा टैक्सवा कटा है ना, हम अपना सब ले लेंगे। भैया हमको दीजिए, समझे ना, कि हमारा आय तो हुआ नहीं उतना, समझे ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा, मासिक अपना पेश करते जाइए। अब पहले क्या था, साल में करोगे तब, और वो भी कागजी फाइल था, बहुत प्रक्रिया था। अब क्या है, ऑनलाइन है। अपना विद्यार्थी जी एक क्या कहता है उसको, सीए अपना नियुक्त करो, और उसके बाद वो सारा काम करके दे देगा आपको। हाँ ना, बैंक में क्या जरूरत है, वो तो अधिकारी करेंगे ना। अगला कहता है बाबू कि हाँ, सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगा। हाँ जी, सही बात है जी। जीएसटी का क्या हो गया विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया है। क्योंकि हाँ, तो कहिए यहाँ पे नुकसान है इलेक्ट्रॉनिक मोड से और फायदा भी है। सही व्यक्ति है जिसको फायदा है। नुकसान क्या है कि बेचारा सिंपल व्यक्ति इसमें घसीटा जाता, सर्वर डाउन चल रहा अभी, है ना। क्योंकि एक ही बार सबका सब मशीन उतना बड़ा है नहीं लगता सरकार के पास, या सर्वर का कमी रहा होगा, तो थोड़ा सा कमियां है। तो यहाँ फायदे या नुकसान की बात ही कह दिया था। तो अब आते हैं बाबू, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं और किनको पावर होते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जरा देखो विद्यार्थी, जीएसटी काउंसिल जो बनता है ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। पहला होता है अध्यक्ष, जो होते हैं भारत का वित्त मंत्री होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं। दूसरा, उनको हेल्प करने के लिए वही केंद्रीय मंत्री से रिलेटेड मंत्री होते हैं, वही केंद्रीय मंत्री से रिलेटेड मंत्री होते हैं, जो ये सब मिल करके बनते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। और तीसरा लोग जो होते हैं बाबू, वो होते हैं विद्यार्थी जी कौन, राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री। हाँ, सब राज्य का, हाँ, जीएसटी काउंसिल में सब शामिल होंगे, सब उस पर चर्चा करेंगे, तब आगे का प्रक्रिया बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना। पहले कौन हो गए बाबू, केंद्रीय मंत्री में कौन, भारत का वित्त मंत्री, और प्लस भारत का ही कौन जी, तो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री। अब जरा देखो, इतना लोग तो हो गए। कहता है कि सर जी, हाँ, कहता है बाबू कि यदि वोटिंग राइट चलता होगा तो क्या होना चाहिए। तो जरा देखो बाबू, वोटिंग राइट में कहता है कि पावर में कौन पावरफुल है, तो कहता है जितना पावर टोटल है उस पावर का 1/3 इसके पास है, केंद्र वाला के पास है। 1/3 केंद्र वाला के पास। यानी कहने का मतलब कि 100 वोट है तो उस वोट में 33 वोट किसके पास हो जाता है, केंद्र वाला के पास। और राज्य वाला के पास कितना वोटिंग है, तो कहता है विद्यार्थी जी 2/3 है, 2/3 है। अब जरा देखो, ज्यादा पावरफुल कौन हो रहा है, केंद्र वाला हो रहा है, क्योंकि कम मंत्रालय रहते हुए भी कितना भाग लिया हुआ है, 1/3 लिया हुआ। और यहाँ पे कितना राज्य है, 28 राज्य है, सब मिला के कितना पावर है, 2/3 है।
लेकिन कहता है कि चलिए इतना से भी नहीं काम बनेगा, यदि कोई जीएसटी में संशोधन करना है या कोई बदलाव करना है, कोई चीज नया लागू करना है, तो उसके लिए आपका जितना वोट परसेंटेज है उसका कम से कम 3/4 यानी कि बाबू 75% लोग हाँ भरेगा, तब जाकर के कोई भी चीज पास होगा। यानी कि केंद्र में सिर्फ सत्ता रह जाने से नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि यहां कितना है 1/3 है, 33%। पासिंग करने के लिए कितना चाहिए 75%। इसलिए उसी गवर्नमेंट का पास होगा, यहाँ पे कानून पास होगा जिसका कि विद्यार्थी जी राज्यों में भी सत्ता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? गुप्ता जी समझ में आ रहा? आप पढ़ देते हैं। कहता है बाबू कि संविधान में जीएसटी काउंसिल को एक नए अनुच्छेद कितना 279A में रखा गया है। किसमें रखा गया है? 279A में रखा गया है। लेकिन वही विद्यार्थी जी यदि कहेगा आईजीएसटी को किस में रखा गया सर? आईजीएसटी कहना 269 का ए, किसमें कहना 269 का ए। जीएसटी को, जीएसटी काउंसिल को किस में रखा गया है? तो 279 का ए। आईजीएसटी को किस में रखा गया है? 269 का ए। समझे? दोनों में अंतर है। ई वाला जो जीएसटी है ना, इसके पूरे काउंसिल का प्रावधान, दुनियादारी, सारा चीज का वर्णन किसमें है? तो 279 का है। लेकिन ये वाला आईजीएसटी को सिर्फ अलग से हटा के किस में रख दिया है? 10 पीछे में रख दिया गया है। कितना? 10 पीछे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वही आगे वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन था। संविधान में जीएसटी काउंसिल को नए अनुच्छेद कौन सा वर्णन दिया है जी? 279 का ए में रखा गया है, और इसी में इसके गठन का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है। कहता है इसकी स्थापना कब हुआ जी? तब 12 सितंबर 2016। इसकी स्थापना कब हुआ? 12 सितंबर 2016 को। हाँ, अब जरा देखना है विद्यार्थी, 12 सितंबर 2016 तो कह दिया गया। कहा जाएगा बाबू कि लोकसभा में कब पास हुआ? तो क्या बोलिएगा चेला? 3 अगस्त। हाँ, कब हुआ जी? 3 अगस्त। और राज्यसभा में कब हुआ चेला? 8 अगस्त 2016। सब में क्या लगा देना? 16-16। कह देगा कि राष्ट्रपति जी सिग्नेचर इस पे कब किए थे? 8 सितंबर 2016। अब यहां पे कह रहा है जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो स्थापना होगा ना, बिल्डिंग वगैरह सब एक जगह निर्धारित होगा ना। तो कब हुआ बाबू? 12 सितंबर, यानी 4 ही दिन बाद। कहेगा कहां? तो कह देना है दिल्ली। कहां चला? दिल्ली, है ना। अब अगला है विद्यार्थी जी, अगला पूछना है। हाँ, कहेगा कि इसमें टोटल कितने लोग हैं शामिल? तो कितना बताना है? 33 लोग हैं। कितने लोग? 33 लोग। कहिएगा कैसे सर? 28 को राज्य से वित्त मंत्री आएंगे, 28 को राज्य से वित्त मंत्री आएंगे, है ना। दो की 3 केंद्र शासित प्रदेश से उनसे भी आएंगे। तो 28 30 हो गया, 30 31 हो गया। कितने राज्य में अथी है आपके वित्त मंत्री होंगे? जम्मू कश्मीर हो गया, और कौन हो गया? दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया। अरे 3 को उधर 31 हो गया। एक हो गया कौन विद्यार्थी जी? तो कह रहा है बाबू भारत का वित्त मंत्री। अब प्लस विद्यार्थी जी वित्त मंत्री का राज्य मंत्री होते हैं, वो हो गए। तो दोनों मिला करके इधर 2 को बढ़ गया संख्या, 2 संख्या इधर, 31 इधर। कितना हुआ? 33। टोटल मेंबर कितना? 33। दिक्कत ना होगा। कोई भी डिसीजन कितना वोट से लिया जाएगा? 3/4 सा। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 75%। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, इतना कर लोगे तो जीएसटी से एक क्वेश्चन ना छूटेगा। अरे भाग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब कहता है विद्यार्थी जी कि जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या? तो जीएसटी का टैक्स स्लैब यही चारों, 5%, 12%, 18%,
28%। समझे ना? अब कहेगा जीएसटी से मुक्त कौन है, तो शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। हाजी कौन कौन देखो, नेचुरल गैस में तो है जाएगा एलपीजी। हाँ, शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इतना विद्यार्थी जी आपका क्या है, जीएसटी से मुक्त है। तो कहिएगा जीएसटी से मुक्त है सर, तो आप पूछ सकते हैं पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ल है सर, है ना? आप जरा देखो पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ल। हाँ विद्यार्थी जी, शराब से लेके चलते हैं कि सर जीएसटी से मुक्त है, तो आखिर क्या है इसका मतलब? जीएसटी से मुक्त है सर तो 0% है? नहीं, कि जीएसटी हाईएस्ट आपका कितना ले रहा था, 28%। कहता नहीं, हम शराब पर सीधे कितना लेंगे, 2% लेंगे, 2 गुना। हाँ 2 गुना लेंगे। हाँ 200। पेट्रोल पे, तब पेट्रोल पे कितना लेंगे, तो कहता 48% लेंगे। हाँ समझे? डीजल पे विद्यार्थी जी वही लगता है 46 की कितना परसेंट है। हाँ नेचुरल गैस है बाबू, तो वही लगता है 35 या कितना परसेंट है। इलेक्ट्रिसिटी है विद्यार्थी जी, तो देखते होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बाबू, गांव में यही इलेक्ट्रिसिटी शायद 3 रुपये पर यूनिट मिल रहा होगा, और वही इलेक्ट्रिसिटी विद्यार्थी जी टाउन में आके 7 रुपये हो जाता है। तो गौवा देने वाला को क्या किया जाता है, टैक्सवा में छूट दे दिया जाता है, तो रेटवा क्या हो जाता है, घट जाता है। सरकार अपने घरवा से नहीं देते हैं। हाँ, और उनका बचपन सब आके रहता है कहाँ, पटना में, तो उससे तहसील लेते हैं। कहीं ना कहीं पकड़ेबे ना करिएगा। हाँ, ट्रेन चढ़िएगा वहां तहसील लेंगे, किसान का सामान ढुलाई में जा रहा है वहां तहसील लेंगे, खाद आ रहा है ढोवा करके वहां पे कलेक्शन कर लेंगे किसान से, छोड़ेगा किसी जगह नहीं। हाँ, क्योंकि किसान जो है गांव में यदि है तो बाबू प्रदूषण से क्या कर रहा, मुक्त कर रहा, और वही किसान का बच्चा यदि टाउन में आ रहे हैं तो प्रदूषण फैला रहे हैं, तो दीजिएगा ना, समझे? हाँ कहता महत्वपूर्ण पॉइंट्स विद्यार्थी जी जीएसटी के बारे में। कहता जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था बाबू? फ्रांस। कब लागू कर दिया था जी? 1954 में। समझे ना? कहता वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। कहता कुछ राज्यों के लिए सीमा कितना कर दी रखा है, 10 लाख। अब जरा देखना, जहां पे कम क्रय विक्रय हो रहा तो वहां तो 10 ही लाख कम कर दिया गया। तो कहिए टर्नओवर है क्या सर? यही तो पहले कंफ्यूज होता होगा, है ना जी, कि टर्नओवर क्या है। तो टर्नओवर है बाबू, जैसे हम बिजनेसिया हैं, हम कोई सामान लाएं और उसको हम बेच देते हैं, तो हमारा टर्नओवर क्या होना चाहिए? तो कहता है कि यदि आप महीना में विद्यार्थी जी 1 लाख रुपया का सामान लाएं, 1 लाख रुपया का सामान लाए हैं बाबू, सही तो पक्का है विद्यार्थी जी कि उसको ज्यादा भी बेचिएगा, हो सकता कभी कभी घाटा भी लग जाए। तो हो चलिए हम कहते हैं कि 1 लाख है ना, 10,000 रुपया में वो बेचा। अब दोनों जाकर के अकाउंटवा में एंट्री करेगा, एक तो जखने पेड किया, जखने 1 लाख रुपया पेड किया, अब क्या होगा, जखने इसके अकाउंट में गिरा, जखने 1 लाख गिरा, तो दोनों को मिला करके इसका टर्नओवर कितना हो गया, 2,10,000 का हो गया। अब बैंक क्या करेगा कि आपका 20 लाख जैसे ही देखेगा, कहेगा वो 20 लाख इधर से उधर हुआ है, इसका मतलब है 10 लाख से ऊपर यूज कर दिया, इसका मतलब है ये टैक्स चोरी कर रहा है। समझे ना? तो आपका अकाउंट से यदि ट्रांजैक्शन 20 लाख का हो गया है पैन कार्ड के द्वारा,
तो आप जीएसटी के दायरे में हैं। हाँ, आप जीएसटी के दायरे में हैं, लेकिन अभी सरकार उतना नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि इतना लोग ही है ना कि डेली का डेली 5 साल का सजा हो जाएगा। अब मान लो हम ही मोबाइल फोन पे गूगल पे चला रहे हैं, तभी इतना भी नहीं लोगों को मालूम हो सकता, कहेगा कि अब फलाने हो हम भेज रहे हैं रुपया, अब भेज देगा, हो सकता है हम उसका ट्रांजैक्शन जाकर के एटीएम से जाकर निकाल के दे दें, अब वो भी जुड़ जाएगा कि हमारा टर्नओवर उतना है, क्योंकि हमारे यहाँ आया है फिर वहां से निकला है। हाँ हाँ, तो अब वहां पे क्या होता है, वैसे कंडीशन में जवाब देना रहता है कि भाई हमारा जो इनकम है वो नहीं है, तो मान के चलिए नहीं है तो बच ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, जांच बैठेगा, निर्दोष है तो बच ही जाएगा। तो इसी के वजह से क्या किया गया, जो 7 या 8 लाख रुपया था पहले, उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 10 लाख किया गया। कहा कि नहीं भाई 10 लाख से ऊपर वाला के पकड़ो, 10 से नीचे वाला तो लगता है ऐसा ही इधर से उधर कर रहा है, जिसमें हो रहा है ना, तो छोड़ रहा है। अब क्या है कि आप लोग भी सतर्की बरतना है कि भाई जरा संभल करके, ऐसा ना हो कि फेरा में फंस जाइए। किसी का पैसा इधर से उधर ट्रांजैक्शन करते हैं तो संभल के करना, कहीं 20 लाख से ऊपर किए हुए हैं तो पता चलेगा कि भाई दिक्कत कर देगा। इसीलिए देखते होंगे जो व्यक्ति जीएसटी वगैरह नहीं भरते हैं ना, वो सबसे पहले कहते हैं कि नहीं भैया हमको अकाउंट में पैसा नहीं लेना है, हमको कैश लेना है, नहीं कहता है हमको कैश दे दो, हाँ हमको कैश दे दो, जो कहेगा, समझे। अगला है विद्यार्थी जी। हाँ बाबू, क्वेश्चन में आ गए हम। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आ गया ना, तो आप लोग अब बताइएगा क्वेश्चन। कहता है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। हाँ, गुड्स और सर्विस टैक्स, तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर सही हो गया। फिर कहता राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल को कब अप्रूव किया गया, बोले जोर से बोलिएगा था ना, 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016। अब कहता बाबू जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, यानी केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होते हैं, है ना। अगला अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी संविधान में जोड़ा गया था। 101वां मारना है, लेकिन कहेगा पार्लियामेंट में कितना नंबर का संविधान संशोधन लाया गया था, 122वां मारना है। 22वां, हाँ बिल 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 बिल, हाँ बिल, हाँ, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। करा भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल कितने सदस्य हैं, 33 हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, अब जरा देखना। कहता है विद्यार्थी जी जीएसटी बिल को पास करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, असम है, तो कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। संविधान में किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है, 279 का ए। यही आई जीएसटी रह जाएगा तो क्या बोल देंगे, 269 का ए बोल देंगे। चलिए करा जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने। कौन दिया था बाबू, विजय केलकर, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, वही सेम है क्वेश्चन, सेम है। हाँ,
हाँ विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है गायब कर दिए हम। अच्छा रुकिएगा। ठीक है, कहता है विद्यार्थी जी कि आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। कह रहा जीएसटी के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स और सेस को शामिल किया गया है? हाँ बाबू, 17 इनडायरेक्ट टैक्स था और 23 सेस था। इस सभी को क्या किया गया? एक करके जीएसटी बना दिया गया, इसलिए कौन सा सही होगा? बी नंबर, है ना। अब कहता है बाबू कि लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया था? कितना अगस्त? 3 अगस्त 2016। और राज्यसभा में रहेगा तो 8 अगस्त 2016। कहता है विद्यार्थी आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? हाँ, आईजीएसटी आ जाएगा तो 10 घटा देना, 269 का ए। कहता है जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है बाबू, और प्रथम में असम। हाँ, निम्न में से किसे जीएसटी से बाहर रखा गया है? हाँ जी, पेट्रोल को बाहर रखा गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? चला। हाँ, और कह रहा है बाबू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विद्यार्थी जी? 16वां नंबर। हाँ, कह रहा निम्न में से कौन सी जीएसटी टैक्स स्लैब सही है? 18%। क्योंकि विद्यार्थी जी हमारा स्लैब में क्या क्या था? 5, 12, 18, 28। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उससे मैच कर रहा है? 18%, डी नंबर। करा निम्न में से किसको जीएसटी में रखा गया है जी? बताइएगा। पेट्रोल, शराब, इलेक्ट्रिसिटी सब तो बाहर था, है ना। तो रखा किसको गया था? चीनी को। क्योंकि चीनी ना भी दिया हुआ तो भी मारना ना। हाँ, क्योंकि उस समय हम जो ना रखा गया था उसका लिस्ट दिए थे। कहता है कि जीएसटी पंजीयन की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? जैसे मोबाइल का डिजिट 10 होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या मारना है विद्यार्थी जी? 15 मारना। कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। कोई दिक्कत ना है। अगला है विद्यार्थी जी, कहता है बाबू सर्वप्रथम जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जीएसटी का देखिए, एगो सलाह देना अलग चीज था, इसका प्रारूप कैसा जीएसटी होना चाहिए, तो उसका अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थी जी? प्रारूप तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो नाम था बाबू गुप्ता जी। क्योंकि बाबू गुप्ता जी ही को ज्यादा टैक्स वगैरह कलेक्शन करने का दिमाग होता है कि नहीं। हाँ, अब यह देखिए, कहता जीएसटी परिषद में राज्य को कितना वोट का अधिकार दिया गया? 2/3। तो 2/3 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 20 का जी? बी नंबर। करा जीएसटी एक है, जीएसटी एक है जी। कैसा टैक्स है बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट रूप में नहीं लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। 21 का ए, है ना। अगला कहता है विद्यार्थी जी, कहता जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है कौन जी? फ्रांस। इसलिए 22 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने साल की जेल का निर्धारित किया गया है? 5 साल निर्धारित किया गया। तो 23 का ए हो जाएगा।
एसजीएसटी कौन लगाता है बाबू? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन लगाता है? अरे एस से क्या होता है? स्टेट होता है ना। हाँ, तो राज्य सरकार चला, बी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो गया? बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, करा विद्यार्थी जी, जीएसटी से जीडीपी में कितने % की वृद्धि का अनुमान है? 2% का। कितने % का बाबू? 2% का बताए थे विद्यार्थी। 2% वृद्धि है ना। अब देखो विद्यार्थी जी, अब क्या करना है आप लोग को? यहां तक तो हो गया क्लियर। हमारे समझ से इतना में एक को क्वेश्चन ना छूटेगा। अपना अपना जीएसटी वाला लूसेंट वाला बुक निकाल करके और उसको 5 मिनट में रीडिंग करके बताओ। कोई पॉइंट यदि बचा हुआ है तो उसको हम जरा देख लेते हैं। बताओ जरा, तुम लोग भी तो कोई काम करोगे नहीं 5 मिनट में? देखो, कल ऐसे बैठल रहोगे।